से हिंदू का क्या मतलब भाई, जिसके घर खाने का भोजन ना हो। राम ने कहीं गए थे ना, राम को कोई लाया है। राम कहीं नहीं गए थे, ना राम को कोई लाया है, ना राम को कोई ला सकता। ये सरकार जाति धर्म और विशेष वर्ग विरोधी है। कि जनता क्या चाहती है? अयोध्या की जनता परिवर्तन चाहती है, हर कोई परिवर्तन चाहता है। कैसा लग रहा है राम मंदिर बन रहा है? प्रसन्नता है कि नहीं है, बताइए। भैया हर कोई जानता है राम मंदिर एक केवल चुनावी माहौल और जज्बात को बनाना चाहती है वर्तमान सरकार। इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, यहाँ आइए। ये कह रहे हैं कि पूरे खुश है, आपका चुनावी माहौल है। आप क्या देख रहे हैं? आप इनको जवाब दीजिए भाई। आप इनको जवाब दीजिए। हम सब्जी भी लाए, हम हमारे यहाँ सब्जी बन रही है। भाग कह रहे हैं भाई। 2 आदमी के एक्स्ट्रा बनवाना आ रहा है, चलो। अरे इनको जवाब दे के जाइए। कहते ना 2 आदमी बनवा लेना खाना। दे के जल्दी आइए। आप प्रस्तावना की बात पढ़े होंगे, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष। आज के बिना पार्लियामेंट में विपक्ष के ना रहते हुए समाजवाद को और धर्मनिरपेक्ष को हटा दिया गया। तो आज वर्तमान सरकार जो कर रही है, जनता के आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है, रोकने का काम कर। और संविधान को एक प्रकार से नष्ट करने का काम कर रही है। यह हर कोई जानता है कि यह एक धर्म के चरण पर राजनीति करना चाहती है। अरे कह रहे हिंदू का सीना चौड़ा है, आप कह राजनीति हो रही है। हिंदू, ऐसे हिंदू का क्या मतलब भाई, जिसके घर खाने का भोजन ना हो। और ऐसे हिंदू का क्या मतलब जब आपस में लड़ाया जाए। देश तो है भारत, यहाँ लोग तो अनेक प्रकार के रहते हैं। क्या हिंदू है, क्या मुस्लिम है, क्या सिख है? आप क्या कर रहे हैं? बंटवारा कराना चाह रहे हैं। आप आपस में अखंडता को, एकता को और अखंडता को तोड़ना चाह रहे हैं। तोड़ना चाह रहे हैं भाई? हम तो आपसे पूछने आए, आप तोड़ना क्या चाहते हैं? वर्तमान सरकार क्या कर रही है? आप वर्तमान क्या सरकार क्या कर रही है? थोड़ी सरकार, हम तो पत्रकार हैं, हम आपसे सवाल करेंगे। अब सरकार क्या करे, यही तो आपसे पूछना है। आप बताइए। यही तो बता रहे हैं, सरकार यही कर रही है, केवल अखंडता को और एकता को नष्ट कर रही है और आपस में भेदभाव करा रही है, जनता के भेदभाव करा रही है। अभी यहाँ पे जो है देश दुनिया से आएंगे श्रद्धालु, दर्शक, पर्यटक जो भी आएंगे, यहाँ का इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है बूस्ट हो जाएगी। लगातार लोगों को पैसा आएगा। यही तो जरिया है। आज आप डाटा देखिए इकोनॉमिक्स की, आप देखिए कहाँ पहुंच गया। मैं बताना चाहता हूँ, बना दी आपने। 2014 के पहले क्या थी? 2014 के पहले कोई डाटा चेक किया है? 14 के पहले 10 थी। ऐसा मत बताइए, हम भी डाटा चेक कर रहे थे, मैं भी हम बता रहे हैं भैया। और दूसरी बात रही अयोध्या की, तो यहाँ अयोध्या में देखा जा रहा है वर्तमान जनता जो है, वर्तमान जनता, यहाँ की जनता, इन्हें यहाँ से हटाने का कार्य किया जा रहा है और उद्योगपतियों को लाकर बसाया जा रहा है। अभी मैं कल की बात बता रहा हूँ, अमिताभ बच्चन 161 एकड़ जमीन अयोध्या में लिए। क्या करेंगे? 5 स्टार होटल। मैं छोटे रोजगार की बात कर रहा हूँ, जो ठेला लगाकर अपना जीवन यापन कर रहे थे। वो अपना जीवन यापन कर रहे थे और उनको सड़क से हटाकर उन्हें बेदखल किया गया। और अब बताइए उनकी जीवन यापी और उनकी जीवन शैली कैसे चलेगी? कैसे चलेगी? अब देखिए, लाखों करोड़ों लोग आएंगे, होटल बनेगा, क्या कहते हैं, लोगों के पास क्या कहते हैं, सुविधाएं होंगी, रोजगार के साधन बढ़ेंगे। जब लोग आएंगे तो ऑटोमेटिक इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। मैं आपकी बातों को जवाब देना चाहता हूं। आपके होटल बनेगा, होटल 5 स्टार होटल उन्हीं का बनेगा जिनके पास उद्योगपति, पूंजीपति के पास, जिसके पास पैसा होगा। और हम जैसे आम आदमी और हम जैसे आम जनता, ऐसे लोगों के पास ना तो इतना पैसा है करोड़ों लाखों में, और ना ये लोग होटल बना पाएंगे। ये एक छोटा सा ठेला लगाकर अपना जीवन और शैली यापन कर रहे थे, अपने बच्चों का पेट भर रहे थे। और रही बात 5 किलो राशन की, मैं आप एशिया की बात बता रहा हूं। आप जाकर भूखमरी की रेट देख लीजिए। आज भारत 111वें स्थान पर है। इससे अच्छा तो जिसके हमेशा बुराई करते हैं, मैं देशद्रोह नहीं हूँ, लेकिन ये लोग पाकिस्तान की बुराई करते हैं। पाकिस्तान की जाकर देख लिया, अपने अच्छे से हैसियत में है, वो 5वें स्थान पर और 11वें स्थान पर भारत देश है भूखमरी पे। पाकिस्तान से पीछे चला गया है। पाकिस्तान बांग्लादेश से भी पीछे चला गया है। और रही बात अंतरराष्ट्रीय समझौते की, अंतरराष्ट्रीय मुद्दे पर भी देख लीजिए, पड़ोसी देशों में कितने लोग इनके साथ कहते विदेशों में डंका बजता है ना। अरे पहले भारत में आकर डंका बजाओ मोदी, जिसके बाद विदेशों में बजाना। आप अयोध्या में डंका बज रहा है चारों तरफ। अयोध्या में डंका नहीं बज रहा है भैया। देख लीजिए 24 के चुनाव में क्या हो रहा है। गठबंधन ना इंडिया, देखिए चक्र एक समय कांग्रेस का था, वो भी जलजला था, और उसका भी समय चक्र आया, पलटा पासा। भाजपा वर्तमान में है, अब इसका भी समय पलटेगा। पहिया है ना, समय का पहिया चलता रहता है। अरे ये बताइए, ये कह रहे हैं कि अब रामद्रोही थोड़ी आएंगे सत्ता में, अब जो राम को लाए हैं वही तो आएंगे। ये कौन कह दिया भैया जो राम को लाए हैं? ऐसे तो और लोग कहते हैं
हम भी लाए हैं। राम ने कहीं गए थे ना, राम को कोई लाया है? राम कहीं नहीं गए थे, ना राम को कोई लाया है, ना राम को कोई ला सकता है। अरे राम का जो मंदिर 500 सालों से नहीं बना था, अब कम से ये कम मंदिर बन रहा ये है। बनवा रहे हैं, ये तो बनवा। सुप्रीम यही- कोर्ट यही तो लोग आज कहते हैं कि हम कुछ नहीं कह रहे। भारतीय देश में ये भाजपा सरकार हो चाहे विपक्षी सरकार हो, सभी को संविधान के दायरे में रहना है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तब राम मंदिर का कार्य चालू हुआ। क्यों नहीं ये 2014 में जब आए तो 15 में क्यों नहीं चालू करा दिए? अगर इन्हीं को राम मंदिर बनवाना था, वर्तमान सरकार को बनवाना था, तो एक मैं पूछना चाहता हूँ कि 2015 में क्यों नहीं काम चालू करा दिया राम मंदिर का? क्यों फैसला का इंतजार किए? फैसले से पहले भी बनवा सकते थे ना। ये तो बड़ा सवाल है, पूछना पड़ेगा उन्हीं से। अब भाई जवाब दीजिए आप लोग कमेंट करके बताइए क्यों नहीं बन पाए। लेकिन देखिए और रही बात राम मंदिर की, आप हमेशा ही पूछे ना, मैं भी अभी भी कहता हूँ कि इस पर राजनीति हो रही, अभी भी आधा अधूरा काम है, हर कोई देख रहा है। यही बगैर एयरपोर्ट। दूसरी बात, राम मंदिर हमेशा तो राजनीति करने की बात आती है। क्यों नहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो 2007 से पराग स्टेडियम है यही बगल, अंतरराष्ट्रीय जो युवाओं के भविष्य की बात तय करता है, युवाओं की भविष्य की बात तय करता है, क्या राम से देश का नाम आगे जाएगा? ओलंपिक खेलने के बच्चे मेडल लेकर आते हैं, आप भी देखे, कुश्ती हुआ, भाला फेंक हुआ, ऐसे बहुत से युवाओं को मैंने देखा। चाहे क्रिकेट से कई क्षेत्र से ले लीजिए, युवाओं को उठा लीजिए, आप वो मैदान जंग में लड़े हैं, वो विदेशों में जाकर उस डंगा बजाए हैं, लेकिन उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पे उस पर ध्यान नहीं दिया, उस पर काम कराने का चालू नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो दलित वर्ग से आते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इसीलिए काम नहीं कराना चाहते। वो ये सरकार जाति धर्म और विशेष वर्ग विरोधी है, ये हर कोई जानता है, बस केवल राम के नाम पर राजनीति करना चाहती है। रही बात राम अयोध्या में कभी नहीं हो सकता है। हम लोग जब तक जीवित रहेंगे, क्रांतिकारी लोग हैं, क्रांतिकारी कभी अयोध्या में राम में नहीं होने देगा। अयोध्या में राम में हो गई, आपकर होने नहीं देगा। कौन कह रहा? भैया आए थे, कितने लोग गए थे? जब इनकी कोई जनसभा होती है, यहाँ पर जब मोदी जी आए थे अपनी जनसभा करा रहे, 500 रुपया एक औरत को दिए, कहीं हमारे साथ चली चलो चाची, आप कुछ ना क्यों बैठी रहूंगा, खाए हुए ले। आप कैसे राम में बोल रहे हैं? आप कैसे राम में बोल रहे हैं? कह रहे 400 पार 24 में कोई रोकने वाला है नहीं। रोकने वाला ये भैया वक्त बताएगा कौन किसको रोकेगा। कह रहे 4 महीना बचा है, वेट कर लीजिए। हर कोई अपने आप को अच्छा बताता है। आप दुकान पे सामान लेने जाएंगे, दुकानदार भी बोलता है ये सामान हमारा अच्छा है। वैसे वर्तमान सरकार भी अपने बढ़ाए चढ़ाए कामों को काम तो नहीं किया, हर कोई देख रहा है, जनता देख रही है, जनता की आंख खुली है, जनता इतनी गूंगी बहरी नहीं है, स्वतंत्रता है, जनता कुछ नहीं बोल रही है। तो इस सरकार ये मत सोचे कि 400 पार चली जाएगी। और मतदान हमेशा गुप्त होता है, मतदान तो हमेशा गुप्त होता है। तो जनता के मन में क्या है, जनता के मन में निराशा है, सभी जानते हैं, और जनता वहां जाकर मतदान अपना करेगी और एनडीए के विरोध में करेगी। अयोध्या की जनता क्या चाहती है? अयोध्या की जनता परिवर्तन चाहती है, हर कोई परिवर्तन चाहता है, परिवर्तन होगा तब विकास होगा। इधर आई थोड़ा। अयोध्या की जनता राम मंदिर, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन से खुश नहीं है क्या? आधे अधूरे काम के आप उद्घाटन करके चले गए, इससे कौन खुश होगा? और आप जो ठेका दिए, आप अपने भाई अडवाणी जितने भी ठेका हुए राम मंदिर से लेकर रोड तक, एयरपोर्ट तक, मैं कहता हूँ गुजराती सब थे। मैं यहाँ का प्रॉपर रहने वाला हूँ। तो आप गुजरात के लोगों को लाकर यहाँ आप ठेके दे रहे हैं, और यहाँ की प्रॉपर जनता क्या करेगी, कहाँ जाएगी? आप लाकर होटल 5 स्टार होटल बनवा रहे हैं, उन्हीं के तो बनवा रहे हैं। ठीक है। अयोध्या को जनता को क्या चाहिए? कहते हैं राम राज आ गया, सभी लोग खुश हैं। अरे ऐसे प्रभु कभी नहीं कल्पना किए थे कि हमारी प्रजा यहाँ से दुखी रहे, यहाँ रोती रहे, और इन्हें लोगों को भगाया जाए यहाँ से। आप तो प्रॉपर अयोध्या की राम की प्रजा को यहाँ से हटाना का काम कर रहे हैं। चाहे एयरपोर्ट में जमीन जिसकी गई अधिग्रहण किया गया हो, उनको सही मुआवजा ना मिला और उनको सही घर ना मिला, ये सारी समस्या देखी जा रही है, ये जनता जान रही है। ऐसे में विपक्षी दल के नेताओं लोग आवाज भी उठाए थे, जिनकी आवाजों को दबाने का काम वर्तमान सरकार ने की थी, और लाठी डंडे का। ये लोग जब न्याय मांगने जाते हैं, और कोई भी आम पब्लिक न्याय मांगने की बात करती है, तो उसे लाठी और डंडे का प्रयोग कर सरकार, उसके पुलिसकर्मी उसके आदेश पर लोगों को आवाज की दबाने की कोशिश की जाती है। चलिए बहुत आपने बहुत अच्छी बात कही भाई। जो आप सुन रहे हैं, इन्होंने जो बोला मैंने आपको दिखा दिया। बाकी और भी लोगों के पास जाएंगे, यहाँ पे आपको दिखा दे कितने सारे लोग हैं जो यहाँ पे इनको सुन रहे थे। तो गांव के लोग हैं भाई, अयोध्या के लोग हैं, इनकी बात सुनने आए हैं। जो ये कहेंगे हम इनको सुनेंगे, गाँव में जाएंगे, गाँवों तक जो आम जनता की आवाज़ है, अयोध्या की जनता की आवाज़ है, उस जनता की आवाज़ को आप तक पहुँचाएंगे।
और भी लोगों से मिलेंगे, इसी तरह की और स्टोरी दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।